बरगी में बरगी थाने का घेराव और प्रदर्शन बरगी भाजपा मंडल द्वारा किया गया, जिसका मुख्य कारण था बरगी थाने के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतकर्ता के ऊपर जबरन दबाव बनाकर शिकायत वापस लेने एवं झूठे केस में फंसाकर मामला दर्ज करने की बात पर मामला विगत एक सप्ताह पहले का है। बरगी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष संदीप माली एवं ग्राम सालीवाड़ा के ग्रामजनों के द्वारा नर्मदा घाट सालीवाड़ा में मशीन के द्वारा रेत उत्खनन का मामला एवं नर्मदा प्रदूषण हेतु ग्रामीणों ने अवैध रूप से निकाली जा रही रेत के खिलाफ जबलपुर कलेक्टर, जबलपुर एएसपी एवं बरगी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई एवं सीएसपी ने कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज कराया, किंतु निकाली जा रही रेत में उपयोग की जा रही मशीन जब्त नहीं की गई एवं कार्यवाही न होने पर संदीप माली ने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट दर्ज की, जिसका कंप्लेंट नंबर 21984093 है। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद बरगी थाने में संदीप माली को बुलाया गया और कांस्टेबल और बरगी थाना रीडर विपुल के द्वारा अपशब्द कहे गए और शिकायतकर्ता संदीप माली को कहा गया कि जो शिकायत की है वो वापस ले, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे भाई के खिलाफ बड़े मामले दर्ज करवा कर जेल पहुंचा दिया जाएगा, साथ ही जिला बदल कर जिला जाएगा। इसकी जानकारी संदीप माली ने संपूर्ण ग्राम में फेसबुक लाइव चलाकर एवं संगठन में नीरज सिंह साथ ही बरगी भाजपा मंडल के समस्त पदाधिकारियों को एक घटना से अवगत कराया। इसके बाद बरगी थाने में भाजपा मंडल द्वारा प्रदर्शन किया गया एवं पुलिस द्वारा दबाव बनाए जाने एवं सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट वापस लेने के लिए थाने द्वारा गैर जिम्मेदारी रवैया के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारे बीच में बरगी मंडल अध्यक्ष भाई किशोर ठाकुर जी खड़े हुए हैं और ये सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लेके भाई संदीप माली जी बरगी थाने में आए हुए हैं, जिनका कहना है कि बरगी पुलिस हमारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती है, उल्टी हमें पे ही दबाव बना रही है। मेरी बिल्लू म्याऊं से मुझे से म्याऊं, जिसकी सरकार उसी को दबा रही है। आप सोचिए, अंदाज लगा सकते हैं, जिसकी सरकार है उन्हीं कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है, उन्हीं के दबाव बनाई जा रही है। इसी बीच में हमारे बीच में बरगी मंडल अध्यक्ष भाई किशोर ठाकुर जी हैं, इनसे पूछते हैं, आपके सरकार एक तरफी मुखिया कहता है कि नर्मदा बचाओ, रेत नहीं निकलना चाहिए, दूसरी तरफी रेत निकल रही खुलेआम बरगी क्षेत्र से, हर घाट में रेत निकल रही है। और जब उन्हीं का कार्यकर्ता इस बात का विरोध करता है तो बरगी पुलिस उन्हीं पे दबाव बना रही है कि आप अपनी कंप्लेंट वापस लें। इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आज जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे मंडल के उपाध्यक्ष संदीप माली जी हैं, उन्होंने शायद 181 रेत अवैध उत्खनन के लिए शिकायत लगाई थी। उनकी जो जानकारी अनुसार मुझे बताया गया है कि शायद दबाव डाला जा रहा है कि 181 की जो शिकायत है वो वापस ली जाए। तो मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने जो गरीबों या दीन दुखियों के लिए जो ये हेल्पलाइन बनाई थी 181, उसका वास्तव में उद्देश्य यही था कि अगर किसी प्रकार से समस्या का समाधान ना हो तो उस समस्या का समाधान 181 के माध्यम से हो जाए और लोगों को लाभ मिले। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि अवैध उत्खनन, तो मुझे लगता है कि बरगी विधानसभा में 4 साल में सबसे अधिक अवैध उत्खनन हो रहा है और अनैतिक रूप से घाटों का निर्माण किया गया है। इसकी शिकायत पूर्व मैंने भी की थी और 181 मैंने भी लगाई थी, क्योंकि विभाग जो माइनिंग विभाग है वो किस माध्यम से 181 काटता है, ये भी बहुत आश्चर्यचकित विषय है। इसके लिए मैं भविष्य में मैंने भी रणनीति बनाई कलेक्टर साहब से मिल के, और मैं जानना चाहूँगा कि बिना जो शिकायत करता है बिना उसके अनुमति के कैसे 181 कट जाती है, उसका वो हमें बताएं। क्योंकि 181 तभी समाधान होता है जब या तो समस्या का समाधान हो या तो जिसने शिकायत करता है वो स्वयं उस शिकायत को बंद कराए। ये इस विषय को लेकर आज हम बड़े अपने पदाधिकारियों को हम बात बताएंगे कि ये हो रहा है और इसका क्या समाधान हो सकता है। आज शाम तक हम वही क्लियर। सत्ता पक्ष को लेके विपक्ष हमेशा आवाज़ उठाती है, आम आदमी में जो आवाज़ उठाते हैं कि भाजपा सरकार के जो शासन पे कोई सुनता नहीं है, पुलिस नहीं सुनता है, कोई विभाग नहीं सुनता है। परंतु आज जब आपकी सरकार और आपके ही पार्टी के लोग के ऊपर आरोप लगाया गया, दबाव बनाया गया, इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये वास्तव में सही है कि जिसकी सरकार उसी की चलती है, लेकिन एक संविधान में नियम भी बना हुआ है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी एक सरकार से बड़ा होता है। हमारे क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस के हैं और मैं जो अनुमान लगाया हूँ कि शायद इससे पहले इतने घाटों का निर्माण नहीं हुआ है और इतने घाट अवैध चल रहे हैं, वो भी पूरे वर्तमान विधायक के सानिध्य में ही चल रहे हैं। क्योंकि कोई गाड़ी पकड़ाओ या कुछ पकड़वाओ तो वो यही कहते हैं
कि विधायक जीत जाए। तो मुझे लगता है कि वाकई में सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि एक क्षेत्रीय विधायक सरकार को बता ना पाए, फेंटा ना दिखा पाए कि तुम्हारी सरकार है लेकिन मैं विधायक और मैं यहाँ की सरकार चला रहा हूँ। क्या बरगी पुलिस विधायक जी के लेवल से चल रही है, क्या सरकार से चलती है? सरकार तो वास्तव में शासन तंत्र का एक अंग होता है पुलिस प्रशासन में, परंतु क्या रहता है क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है उसके दबाव भी रहता है। उस दबाव के कारण भी शायद शासन तंत्र उसके हिसाब से चलता है, क्योंकि लोकल स्तर पर भी उसका बहुत महत्व होता है। सरकार तक पहुंचने में समय काफ़ी लगता है और हम प्रयास करेंगे कि ये बात हम चुनाव के पहले अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि ये स्थिति बरगी विधानसभा की। ये बात हमारे मंडलाध्यक्ष ने कहा कि एक विधायक 100 पे भारी। भारतीय जनता पार्टी पे बरगी विधायक बहुत भारी नजर आ रहा, जो लगातार बरगी, इनका मानना है कि बरगी थाने में दबाव बना के अवैध रेत खनन कर रहे हैं। वो सरकार बैठते हुए भी प्रशासन को नहीं कुछ कर पा रही है, ना ही पार्टी कुछ कर पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो अभी पे संदीप माली जी हैं, जिन्होंने रेत उत्खनन के खिलाफ एक मामला उठाया था और उसकी शिकायत की थी 181 पे, और पुलिस द्वारा लगातार दबाव उन पे बनाया गया है कि आप ये शिकायत यहाँ से ले लें वापस। उसके विरोध में आज आपका पूरा संगठन इस थाने में अवेलेबल है, तो बताइए क्या मामला था ये? देखिए, 181 में शिकायत करना हर नागरिक का अधिकार है। जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। उस शिकायत का निराकरण अलग अलग चरणों में होता है, और किसी भी विभाग की शिकायत हो, यदि सीएम हेल्पलाइन का अभी जैसा मुझे बताया गया एक अभी अभियान चल रहा है कि उसका जल्दी से जल्दी उन शिकायतों का निदान करना है, तो जो विभाग है उसको उसका निदान करना चाहिए। हमारा इसी बात पे आपत्ति कि पुलिस विभाग को जब दूसरे विभाग की भी शिकायत है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप ज़बरदस्ती किसी शिकायत को वापस लेने के लिए आप नागरिक पे दबाव नहीं बना सकते। इस विषय में अब हम आगे उच्च अधिकारियों से, पुलिस विभाग में कलेक्टर साहब से हम मुलाकात करेंगे, उनको इस बात से अवगत कराएंगे कि इस तरह की चीज़ें भी बरगी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो इस पर पुलिस प्रशासन ध्यान दे, नागरिकों को ज़बरदस्ती किसी तरह का दबाव ना बनाए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण नियम और जो उसकी समय सीमा उसके तहत ही उसका निराकरण होना चाहिए। ठीक है। भाजपा मंडल से बरगी से इन्होंने एक जिम्मा उठाया था नर्मदा शुद्धिकरण का, और मां नर्मदा को स्वच्छ के साथ साथ जो रेत उत्खनन हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने एक मामला यहाँ पे उठाया था, जिनकी मांग यहाँ से दबाई जा रही। थाने से लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इतनी भी बोला गया कि इनके ऊपर NSA लगा दिया जाएगा। संदीप भाई जी, मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे अवैध उत्खनन चल रहा है सालीवाड़ा घाट में, तो मशीन की शिकायत भी हम लोगों ने SP महोदय और कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में की थी कि इन पर कार्रवाई हो, नर्मदा जी का जो अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा है ये बंद किया जाए। इस पर मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाई थी। उसके संदर्भ में L2 में जब सीएम हेल्पलाइन का निराकरण आया तो यहाँ पे थाने से मेरे पे बुलावा आया। जब थाने पे मुझे बुलाया गया तो मुझसे उल्टे सीधे कथन दिए जा रहे थे, जिस पर मैंने कथन नहीं दिए। फिर दूसरे दिन फिर मेरे को TI साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने विपुल से मिलने को कहा। यहाँ पे विपुल करके कांस्टेबल है, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं थाने में आया तो मेरे को सीएम हेल्पलाइन वापस लेने के लिए ये दबाव बना रहे थे। चूँकि मुझे सीएम हेल्पलाइन वापस नहीं लेना है, मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा कि आप इसका निराकरण करें, आपको जो लिख के डालना है आप उसको अपनी हेल्पलाइन में लिख के डाल दीजिए, फिर मेरे को जो करना होगा वो मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो उनका साफ शब्दों में कहना था विपुल कांस्टेबल का कि अगर तुम सीएम हेल्पलाइन वापस नहीं लेते हो तो तुम्हारे छोटे वाले भाई के ऊपर NSA की कार्रवाई और तुम्हारे ऊपर भी कुछ केस दर्ज हैं, उसको लेकर हम तुम्हारे ऊपर 110 जिला बदल की कार्रवाई कर देंगे। इसी शब्द को लेके आज हमने अपने ऊपर पार्टी के वरिष्ठ जनों को बुलाया। जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय नीरज सिंह जी भी यहाँ पर आए, TI महोदय से चर्चा की। अब इस विषय को हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे अध्यक्ष जी से बात करेंगे और उसके बाद SP महोदय से बात करके इसका निराकरण जल्दी से निकलवाने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए। संदीप माली, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बरगी। सर, आज भाजपा मंडल के द्वारा बरगी थाने में जो प्रदर्शन किया गया, इनकी मांग थी कि जो मंडल उपाध्यक्ष हैं संदीप माली, इन्होंने रेत उत्खनन के खिलाफ 181 पे कंप्लेंट की थी और उन्हें बुला के बरगी थाने द्वारा जबरन 181 में जो उन्होंने कंप्लेंट की उसको वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके विरोध में आज संगठन ने यहाँ थाने में प्रदर्शन किया था। उसके बारे में सर बताइए क्या कारण था वो, और पुलिस क्यों उन पर दबाव बना रही थी 181, जो कि
सीएम हेल्पलाइन है वो सब जन के लिए बनाई गई है, हेल्प के लिए, लेकिन लगातार ऐसा क्या किया जा रहा है कि दबाव बना रहा है पुलिस के द्वारा? पहले तो ये बता दूं कोई प्रदर्शन नहीं था। अपने नीरज भाई आए हुए थे, उनके साथ 2-4 लोग आए हुए थे। एक संदीप माली नाम का लड़का है। संदीप माली ने शिकायत लगाया था कि सालीवाड़ा घाट में रेत का अवैध उत्खनन होता है। आपको बता दूं सालीवाड़ा घाट के वैध घाट है जो शासन द्वारा स्वीकृत घाट है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन लगाया था तो उनको बुलाया गया था उन्हें समझाने के लिए ये तो स्वीकृत घाट है। तो उन्होंने उस विषय को लेकर फिर ये बोलने लगे कि मेरे भाई के खिलाफ में जिला बदर की कार्रवाई क्यों की गई, वो मैटर से हट के बात करने लगे। ये कल की घटना है। तो उनको ये बताया गया कि भाई आपके भाई के खिलाफ में जिला बदर हम नहीं करते हैं, आप लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड होगा, आप लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पे ही जिला बदर की कार्रवाई होती है ना। तो इस बात को लेके अपने संगठन को उसने शिकायत किया होगा। इसी बात को लेके नीरज भाई आए थे, उनको बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड होने में जिला बदर है और सीएम हेल्पलाइन के संबंध में कोई दबाव नहीं था। क्योंकि दूसरे विभाग की शिकायत थी तो उनको बोला गया सामान्य रूप से अगर वो संतुष्ट होकर बंद कराना ठीक है, नहीं तो जिस विभाग से संबंधित माइनिंग विभाग को हम ट्रांसफ़र कर दिए। सर इसके पहले भी एसपी ऑफिस में इन्होंने कुछ शिकायत की थी इसी प्रकार से कि पुलिस जाके 2 दिन तक के इनको गिरफ्तार करी है और फिर छोड़ दी है। तो ऐसे कहाँ तक के सत्य है? मतलब नहीं, ये कोई गिरफ्तारी की बात ही नहीं। कहा गिरफ्तार करेंगे, वो तो किसी तरीके से उनका जो रेत निकासी कर रहे हैं वो भी उनके पार्टी के लोग हैं जो वैध रूप से निकासी कर रहे हैं और शिकायत करने वाले भी उसी पार्टी के हैं। उनके आपस का ही झगड़ा है। आपस को झगड़ा को लेके वो पुलिस को वो बनाते हैं, मोहरा बनाते हैं। वो ऐसी कोई विशेष बात है ही नहीं।